Hello everyone and welcome back to this another amazing episode of Endless Roads and my name is दिव्यांश। तो आज मैं निकल पड़ा हूँ एक नई डेस्टिनेशन, नए एक्सपीरियंस और नए रास्तों के पीछे। और ये रास्ते मुझे ले आए हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक एंड द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ आर्ट, जी हाँ, आगरा के ताजमहल। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। तो इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं एंड राइट नाउ आई एम इन माई हॉस्टल मुस्टैश आगरा। और अभी जिस रूम में मैं रुका हूँ इस डॉर्मेट्री में अभी कोई भी नहीं है। सो ये 6 बेड खाली पड़े हैं। बाकी आगरा का तक का सफ़र काफ़ी ये सही गया था। 4.25 घंटे लगे मुझे लखनऊ से आगरा आने में। और जहाँ पे मुझे बस ने उतारा था वहाँ से मेरा हॉस्टल करीब 10 किलोमीटर दूर था, जिसको मैंने ऑटो से कवर किया 120 रुपये दे के। एंड अभी थोड़ा थक गया हूँ, अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। बाकी सुबह उठ के सबसे पहले जाना है ताजमहल, उसके बाद बाकी पूरा दिन घूमूंगा एंड हॉस्टल लाइफ। तो आप जो ये सामने बैरिकेड देख रहे हैं, यहाँ से केवल ऑटो चलते हैं अंदर और यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर ताजमहल है। बाकी यहाँ लेफ़्ट में आप देख सकते हो ये पार्किंग है, यहाँ पे आपको अपनी गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ेंगी। तो मेरे हॉस्टल से जो ताजमहल है वो करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। और जो आपको एंट्रेंस दिखाई थी वहाँ पे आपको कई सारे गाइड्स दिखेंगे जो करीब 250 रुपये 500 रुपये तक का स्टार्टिंग है। बट अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको कोई भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले सोलो आराम से आके घूम सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो ये है ताजमहल की ईस्ट गेट एंट्रेंस और यहाँ पे आपको अपनी एंट्री टिकट दिखानी पड़ेगी। एंड जो टिकट है वो आप केवल ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हो और उसका लिंक मैं आपको नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अंदर एक दिक्कत है कि आप ट्राइपॉड या कोई भी तरीके का माइक नहीं अंदर ले जा सकते हो, तो अब मुझे सारी वीडियो सब कुछ अपने हाथ से बनानी पड़ेगी। और जैसे ही आप एंट्री करोगे यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है ईयर बाय ईयर। तो ये एक तरीके की गैलरी है पूरी। तो आप जो ये राइट में ये सब देख रहे हो, ये रेड कलर की जो छोटे छोटे रूम्स बने हैं, यहाँ पे पहले यहाँ के वर्कर्स रहा करते थे। तो जो ताजमहल है वो शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बीवी मुमताज़ के लिए और इसे 22 साल लगे थे बनने में। पर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब तो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगा उन फैक्ट्स के बारे में जो आप में से बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर आप किसी बिल्डिंग के नज़दीक जा रहे हो तो वो बिल्डिंग आपको बड़ी दिखने लगेगी या छोटी? ऑब्वियसली बड़ी। बट यह है ताजमहल का एंट्रेंस गेट और यहाँ से आप ताजमहल का एक छोटा सा हिस्सा देख सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इस गेट के अंदर जाना स्टार्ट करोगे तो जो ताजमहल है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा और जब आपने पूरा गेट पार कर लिया है तब आप पूरा ताजमहल देख सकते हो। तो ये था सबसे पहला इल्यूजन। तो एंट्रेंस से अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे तो आप सीधा आ जाएंगे ताज म्यूज़ियम। और ये छोटा सा ही म्यूज़ियम बना हुआ है, करीब 10 मिनट लगेंगे आपको घूमने में और यहाँ की एंट्री फ्री है। हम सब ये तो जानते हैं कि ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। बट क्यों ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है? तो जो रीज़न है वो ये है बिकॉज ऑफ इट्स मार्वेलस सिमेट्रिकल। आप ताजमहल को चारों दिशाओं में से कहीं से भी देखोगे तो आपको एक जैसा ही दिखेगा। इट्स इंच परफेक्ट और इसमें कोई भी सेंटीमीटर, कोई भी इंच की कोई गलती नहीं है। और जो आप ये ताजमहल देख रहे हो और जो आपने वो गेट देखा, दे आर फॉलोइंग इन अ सेम लाइन। Got a plan, I kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. तो अगर आपको उस वाइट प्लेटफॉर्म पे जाना है तो उसके लिए आपको एडिशनल 200 पे करने पड़ेंगे। बाकी उस 200 रुपये की टिकट में आपको अंदर ग्रेव्स भी देखने को मिलेंगी जो कि मुमताज़ और शाहजहाँ दोनों की है। बाकी ऊपर शूज़ अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से एक शू कवर लेना पड़ेगा जो कि 10 रुपये का मिलता है।
तो ये माना जाता है कि ये ताजमहल बनने के बाद शाहजहाँ दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे यमुना के उस पार, बट वो ताजमहल ब्लैक कलर का होने वाला था। और ये दोनों ताजमहल एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाले थे सिल्वर ब्रिज से। लाइक कुड यू इमेजिन, उस तरफ ब्लैक ताजमहल, इस तरफ वाइट ताजमहल, इस तरफ वाइट, उस तरफ ब्लैक, एंड दे बोथ कनेक्टेड विद अ सिल्वर ब्रिज, और बीच में बह रही यमुना नदी। आपने कभी ये शायद पहले नोटिस ना किया हो, बट जो ताजमहल के 4 पिलर्स हैं वो बाहर की तरफ हल्का सा झुके हुए हैं। उस ज़माने में ये सोचा गया था कि अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है, जैसे अर्थक्वेक या फिर स्टॉर्म, तो जो चारों पिलर्स हैं वो बाहर की तरफ गिरेंगे और बीच में ताजमहल को कुछ नहीं होगा। Eternal. तो ताजमहल के बाहर आपको कई सारे गिफ्ट शॉप दिखेंगे, और अगर आप चाहें तो यहाँ से मॉन्यूमेंट्स या किसी के लिए कोई भी गिफ्ट खरीद सकते हैं। बट एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इनसे बार्गेन ज़रूर कीजिएगा। तो आगरा का 2 चीज़ सबसे फेमस है, एक तो ताजमहल और दूसरा है आगरा का पेठा। आपको हर दूसरी दुकान एक पेठे वाले की दिखेगी, और हर पेठे वाली दुकान का नाम होगा पंछी पेठा। तो जो पंछी पेठा थे ये बहुत पुराने पेठे वाले थे, तो उन्हीं का नाम सबने अब कॉपी कर लिया है। बाकी ताजमहल तो घूम चुका हूँ, अब वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। फिर जाऊँगा आगरा फोर्ट, उसकी टिकट भी ऑनलाइन मैंने खरीद रखी है। Of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. तो इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं और अभी मैं हूँ आगरा फोर्ट पे। और जो ये आगरा फोर्ट है ये उस ज़माने में मुगल्स का घर हुआ करता था। यहाँ पे मुगल्स रहा करते थे। ये किला भैया अकबर ने बनाया था 1565। 8 साल में इसका बाउंड्री हुआ। अच्छा, इसका खर्चा आया भैया उस ज़माने में 35 लाख। 4000 मजदूर प्रतिदिन काम करते थे। इस किले का जो एरिया है वो 90 एकड़ है। इसमें 70 एकड़ आर्मी है, 20 एकड़ इसको विजिट करेंगे। Eternal.